हमारे YouTube चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन साइकस। साइकस में पीढ़ी का अंतर किस प्रकार होता है, आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे। या साइकस का जीवन चक्र कैसे कंप्लीट होता है। साइकस एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, नग्नबीजी पौधा है। इसके जो सीड होते हैं उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, कोई कोट नहीं होता, इसीलिए इनको हम नग्नबीजी पौधे भी कहते हैं। तो आज हम साइकस का जीवन चक्र या साइकस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं हम सीधे अल्टरनेशन जनरेशन इन साइकस, साइकस में पीढ़ी एकांतरण या लाइफ साइकिल ऑफ साइकस, साइकस का जीवन चक्र। देखिएगा स्टूडेंट, साइकस का जो प्लांट है वो डायोसियस होता है और डायोसियस को हम क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रयी कहते हैं। एक लिंगाश्रयी जो होता है इसका मतलब होता है एक लिंगाश्रयी का यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल आप लोग, यूनिसेक्सुअल का मतलब भी एक लिंगी होता है और एक लिंगी यानी कि डायोसियस यूनिसेक्सुअल ये है एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब होता है जिस पौधे में मेल अलग हो और फीमेल अलग हो। इसमें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, इसीलिए हम इसको डायोसियस कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके मेल प्लांट को बनाएंगे। ये जो इसका मेल प्लांट है ये साइकस है, ये साइकस का पौधा है और इसका ये मेल प्लांट है। ये मेल प्लांट हो गया साइकस का, साइकस का मेल प्लांट। और इस मेल प्लांट पर क्या होते हैं, ये शंकु लगे होते हैं। इस पर नर शंकु इसके ऊपर लगे रहते हैं और ये नर शंकु जो है इस प्रकार के होते हैं जो प्लांट की एपेक्स पर पाए जाते हैं। साइकस के मेल प्लांट पर मेल कोन होते हैं और प्रत्येक मेल कोन पर स्पोरेंजिया लगी रहती हैं। मेल कोन पर लगी रहती हैं माइक्रोस्पोरोफिल। इस पर ये जो लीव्स जैसी स्ट्रक्चर हैं ये, इनको हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। तो इस पर माइक्रोस्पोरोफिल लगी रहती हैं और एक माइक्रोस्पोरोफिल की स्ट्रक्चर ये इस प्रकार होती है और इस पर स्पोरेंजिया लगी रहती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। इस पर लगे रहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल को हम हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण, पर्ण माने होता है, पर्ण का मीनिंग होता है पत्ती, बीजाणु ऐसी पत्ती जिस पर बीजाणु हो, और लघु का मतलब छोटे, स्मॉल। इसका मतलब मेल कोन में क्या होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल होंगे और इनमें माइक्रोस्पोरेंजिया लगी रहती है। इसके ऊपर क्या लगी रहती है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोफिल जो होंगे मेल कोन पर लगेंगे, मेल कोन पर माइक्रोस्पोरोफिल होंगे। लघु बीजाणु पर यानी कि छोटी पत्तियां होंगी जिसमें लघु बीजाणु बनेंगे, लेकिन लघु बीजाणु से पहले इसमें ये सोराई लगे होते हैं और सोराई के अंदर क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया लगी रहती है। ये बैडमिंटन के रैकेट की तरह ही। तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया जो होंगी, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया लगी होंगी और माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल ये होंगी और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और जिनमें गुणसूत्रों की संख्या है वो कितना हो जाता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो ये एक टेट्राड बन जाएगा, इसमें टेट्राड बन जाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का टेट्राड बन जाता है और इससे फिर माइक्रोस्पोर रिलीज हो जाते हैं। 4 बनते हैं, टेट्राड उसको कहते हैं जिसमें 4 स्पोर बने, ऐसी स्ट्रक्चर को हम टेट्राड कहते हैं। तो टेट्राड से माइक्रोस्पोर रिलीज हो जाते हैं। यहां देखिएगा ये माइक्रोस्पोर बन गए और माइक्रोस्पोर फिर जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, पोलन ट्यूब बनाएंगे। ये थोड़ा सा पोलन ट्यूब निकालेंगे, पोलन ट्यूब हो जाती है जी, ये जर्मिनेट करते हैं, इसमें डिवीजन होते हैं डिफरेंट, और डिवीजन के बाद जो माइक्रोस्पोर डेवलप होने के बाद इसमें 2 क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाते हैं। ये मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, बहुकशाभिकीय 2 मेल गैमीट या स्पर्म का निर्माण ये करते हैं माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करने के बाद। अब आता है देखिए यहां पर, अब उसके बाद हम डेवलपमेंट दिखाएंगे फीमेल में।
तो फीमेल पौधे में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। तो यहां देखेंगे हम फीमेल पार्ट बनाते हैं, फीमेल प्लांट। ये फीमेल प्लांट है साइकस का, ये फीमेल प्लांट होगा। और फीमेल प्लांट में भी जहां माइक्रोस्पोरोफिल थे और यहां मेगा स्पोरोफिल का निर्माण इस पर होता है, ये फीमेल कोन इस पर लगे रहते हैं। तो फीमेल प्लांट पर फीमेल कोन लगे होते हैं। फीमेल कोन जिसको हम मादा शंकु कहते हैं। देखिए मेल प्लांट पर मेल कोन थे और फीमेल प्लांट पर फीमेल कोन लगे होते हैं। और फीमेल कोन पर क्या होते हैं, मेगा स्पोरोफिल इस पर लगे होते हैं। ये मेगा स्पोरोफिल एक लीफी स्ट्रक्चर होती है ये इस प्रकार से, और इस पर ओव्यूल लगे होते हैं। मेगा स्पोरोफिल पर ओव्यूल लगे होते हैं। ये ओव्यूल होंगे, इस पर ये ओव्यूल लगे रहते हैं और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मेगा स्पोरोफिल। और मेगा स्पोरोफिल को कहते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। इसको गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। गुरु को मतलब है बड़ा और बीजाणु पर्ण बीजाणु वाला पत्ता। तो इसके अंदर ये ओव्यूल होंगे, बीजांड जिनको कहते हैं। और अगर हम एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखें तो ओव्यूल के अंदर ये जो ओव्यूल है, तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये त्रिस्तरीय होता है, 3 इसमें लेयर्स पाई जाती हैं। लेकिन हमें अभी जो मेन बनाना है, मेन पार्ट वो है इसके अंदर ये जो बीजांड हमने बनाया, इसकी एलएस देखेंगे लंबकाट, तो इसमें क्या होता है, ये पोलन चेम्बर होता है और इसी में क्या होती है, ये आर्किगोनिया बनी रहती है। इसके अंदर 2 आर्किगोनिया बनती हैं, अनेक आर्किगोनिया इसके अंदर ओव्यूल के अंदर बन जाती हैं। और ये जो है इसका एंडोस्पर्म होता है और एंडोस्पर्म इसका ये फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है और एंडोस्पर्म इसका हैप्लॉइड होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्म जितने भी नग्नबीजी पौधे होंगे इनका एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष कैसा होगा, हैप्लॉइड होता है। ये अनेक कंपटीशन में ये बात पूछी जाती है कि जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है वो हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड होता है। तो इसका जो भ्रूणपोष है वो हैप्लॉइड होता है, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। और इसमें क्या लगी होती है, ये आर्किगोनिया होती है, स्त्री धानी इसके अंदर पाई जाती है। ये स्त्री धानी होंगी आर्किगोनिया। और आर्किगोनिया को हम सेपरेटली देखेंगे तो इसमें क्या होती है, एक एग सेल होती है आर्किगोनिया के अंदर। अगर देखेंगे आर्किगोनिया को सेपरेटली देखें तो इसमें क्या होगा, एक एग सेल होगी और एक वेंटर सेल होती है, वेंटर कैनाल सेल। एक वेंटर सेल होगी, वेंटर कैनाल सेल, और एक एग होता है। इस आर्किगोनिया के अंदर एक एग सेल होती है, तो एक सेल। इसके बाद यहां देखिए एग सेल का निर्माण आर्किगोनिया में हो गया, ओव्यूल और मेगास्पोरोफिल पर ओव्यूल होंगे, ओव्यूल के अंदर आर्किगोनिया डेवलप होगी यानी कि स्त्रीधानी डेवलप होगी जिसके अंदर एग सेल होगी। ये स्पर्म जो हैं, जो अब मेल प्लांट से जो माइक्रोस्पोर एंजिया से माइक्रोस्पोर मदर सेल और फिर माइक्रोस्पोर ने जर्मिनेट होकर जो स्पर्म बनाए हैं, मेल गैमीट बनाए हैं, मेल गैमीट, इसको ये नर युग्मक, और ये फीमेल गैमीट हुआ, ये फीमेल गैमीट है। तो ये फीमेल गैमीट के साथ ये जो पोलन ट्यूब है यहाँ बीजांड पर आकर यहाँ आकर जर्मिनेट होगी। ये पोलन ट्यूब यानी आर्किगोनिया में ये जो आर्किगोनिया सेल बनाई है, तो इसका जो स्पर्म है वेंटर कैनाल सेल को गलाने के बाद इसमें ये स्पर्म प्रवेश कर जाएगा और एग के साथ फ्यूज हो जाएगा। यहाँ जाकर ये जो स्पर्म है ये इसके साथ जाकर जुड़ जाता है, मल्टीफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होती है। और इस प्रकार स्पर्म यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एग दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, ऊस्पोर बनाते हैं या जाइगोट जिसे कहा जाता है, जिसको जाइगोट या ऊस्पोर कहते हैं। जाइगोट भी कह देते हैं या ऊस्पोर बनता है। और ये ऊस्पोर फिर बाद में क्या होगा, डेवलप होगा, प्रोएम्ब्रायो बनाएगा यानी कि भ्रूण बनाता है। ये एम्ब्रायो का निर्माण करेगा और एम्ब्रायो किसके अंदर होगा, सीड के अंदर होगा। सीड डेवलप होगा, इससे सीड बन जाएगा और फिर ये जो सीड है जर्मिनेट करके, ये सीड फिर जर्मिनेट हो जाएगा और जर्मिनेट करके ये मेल या फीमेल प्लांट दोनों में से कोई भी प्लांट का निर्माण ये
कर देगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे साइकस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंप्लीट हो जाता है। एक बार और बताते हैं, मेल गैमीट किस में बना? माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट से क्या बने? पोलन ट्यूब निकल आती है माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट होता है तो इसमें स्पर्म बन जाते हैं, मेल गैमीट बन जाते हैं। और इसके बाद इनको एंथ्रीजॉइड भी कहा जाता है, मल्टीफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होती है। और ये पोलन ट्यूब किसमें? इस पर बीजांड के पास जाकर यहाँ पर जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब निकालती है और आर्किगोनिया में ये पोलन ट्यूब प्रवेश कर जाती है और तब जाके ये स्पर्म यहाँ रिलीज करती है। तो इस यहाँ देखिए अलग से आर्किगोनिया यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके इलाबोरेट करके बताया गया है। तो इसकी वेंट्रल कैनाल सेल को क्या करेगी? डिजोल्व करके ये जो मेल गैमीट है डिजोल्व करके फीमेल गैमीट यानी एग के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं? जाइगोट या oospore बनाते हैं जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। और ये जर्मिनेट ये वृद्धि करके फिर इसमें डिवीजन होंगे, एम्ब्रायो सीड के अंदर बनेगा, सीड बनेगा और ये सीड फिर क्या होगा? जर्मिनेट कर जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा और नए प्लांट्स का जन्म होगा। तो फिर इससे मेल या फीमेल प्लांट बन जाते हैं साइकस के। इस प्रकार स्टूडेंट्स देखेंगे ये साइकस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल।